हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके व्याकरण के संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा के बारे में आप पहले से ही सब जानते हैं और आगे भी आप पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, किताब, आगरा आदि क्या है, संज्ञा शब्द हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। उनमें है, प्रथम है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन करेंगे। ये वे शब्द होते हैं जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी और विशेष वस्तु का बोध होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम विद्यालय जाता है, तो इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम। गाय सफ़ेद है, तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें भी क्या है, गाय। और जैसे शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद, ताजमहल, स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, ये सब क्या हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। नेक्स्ट आपके हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जो है, इसमें वे शब्द आते हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी की पूरी जाति का बोध हो, जिससे उसकी संपूर्ण जाति का पता चले, वही जातिवाचक संज्ञा होती है। तो वे शब्द जिनसे वस्तुओं अथवा प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, तो इससे क्या होता है, मनुष्य की संपूर्ण जाति का बोध होता है। वृक्षों की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पशु, तो इसमें किसी विशेष पशु का नाम नहीं लिखा है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पक्षी, किसी विशेष पक्षी का नाम इसमें नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण पक्षियों की जाति का बोध कराते हैं। तो ये सब क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे कि लड़का, पुस्तक, नदी, सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक नाम का ही बोध कराता है, और इसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है। तो यही इन दोनों के मध्य अंतर है। नेक्स्ट है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी आदि के स्वभाव, गुण, दोष, दशा, भाव का पता चलता है, वही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि चंचलता, सुंदरता, बूढ़ापा, मोटापा आदि। तो जैसे ये सब कौन से शब्द हैं, आपके भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। इसके अलावा आपके आते हैं, जैसे अंगूरों में मिठास है, तो अंगूरों के अंदर मिठास, तो मिठास शब्द क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो श्याम की लंबाई राम से अधिक है, इसके अंदर लंबाई शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। वीरता, भक्ति, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम न होकर भाव तथा गुणों के नाम है, इसलिए ये सब भाववाचक। आगे आपके प्रश्नोत्तर हैं। तो संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये आपको करने हैं। जो आपकी हिंदी सेकंड वाली नोटबुक है ग्रामर की, उसके अंदर आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो प्रथम है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको, और निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द बताइए। तो 4 शब्द दे रखे यहाँ, यह, वह, कौन, व्यक्ति आदि। तो इनमें से आपको चारों में से जो संज्ञा शब्द है उसको छांट कर आपको बताना है। थैंक यू, बाय स्टूडेंट।